नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखो, जो विलियन है ना, उसमें अगला टॉपिक है विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों, ये अपन देखेंगे। तो देखो, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जो विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म उन गुणधर्मों को कहते हैं जो कि विलियन में उपस्थित विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे? विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहेंगे? वे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर होते हैं। अणुओं की संख्या पर निर्भर होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विलियन के वे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो विलियन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म है दोस्तों, ये चार प्रकार के होते हैं। चार अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, जिसमें पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, इसके बाद में अपना दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन। तीसरा है दोस्तों हिमांक अवनमन। ठीक है, और चौथा और लास्ट है परासरण दाब। तो विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म चार हैं। एक तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, चौथा है परासरण दाब। तो देखो दोस्तों, जो अपन के जो विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म है, इनको चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला अपन करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दोस्तों, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, इसकी परिभाषा अपने पहले आ चुकी है। इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब माइनस विलियन का वाष्प दाब, और आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा? बटे विलायक का वाष्प दाब। ये क्या होगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और दोस्तों, अपन को पता है कि राउल्ट ने नियम दिया था, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, किसके अनुक्रमानुपाती होता है? विलय की मोल भिन्न के। तो अपन ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के मध्य एक डेरिवेशन करेंगे, जिससे कि क्या है? विलय, जो विलय है ना, विलय के द्रव्यमान और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया विलय की मोल भिन्न। और अब अपन को पता है विलय की मोल भिन्न क्या होती है? विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल या विलियन के मोल। विलय के मोल बटे विलियन के मोल। ठीक है, अब अपन को जब ये विलियन है ना दोस्तों, विलियन तनु होने पर एन ए है ना, जो विलय के मोल ये बहुत ही कम होते हैं किसकी तुलना में? विलायक के मोल की तुलना में। ठीक है दोस्तों, तो ये विलय के मोल विलायक के मोलों की तुलना में बहुत ही कम होते हैं। कौन से? कब? जब ये क्या हो, विलियन कैसा हो? तनु। तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा?
विलय के मोल बटे विलायक के मोल बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। विलय का मोल बराबर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटा अणुभार, इसी प्रकार विलायक का द्रव्यमान बटा अणुभार। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P नोट माइनस P अपॉन P बराबर विलय का जो द्रव्यमान, इसको WA से लिख दे। ठीक है दोस्तों, और इसका जो नीचे आ जाएगा अणुभार, इसको लिख सकते हैं अपन MA से लिख देंगे। ठीक है, तो अपना जो ये इसका क्या लिखेंगे, WB लिख देंगे, और ऊपर चला जाएगा जो बटे में आएगा वो क्या हो जाएगा, MB। ठीक है, ये आ गया। अब अपन को संबंध स्थापित किसमें करना है दोस्तों, जो ये क्या है, विलय का अणुभार है, और ये क्या है, विलय का द्रव्यमान। तो अपन को संबंध स्थापित करना है दोस्तों, जो विलय का अणुभार और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के मध्य। ठीक है, तो इसको ये मतलब क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का क्या डेरिवेशन आ गया किसके संबंध में, जो अपनी विलय की मोल बीम के संबंध में। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको MA को इधर ले आए, MA। ठीक है, तो क्या जाएगा, जो ये P है ये तो ऊपर चला जाएगा, अब P नोट माइनस P नीचे आ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, WA गुणा MB, ठीक है, गुणा P बटे WB गुणा P नोट माइनस P। ये किसमें संबंध हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलय के अणुभार। MA क्या है, विलय का अणुभार। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन तथा विलय के वाष्प दाब का अनुपात। ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल बीम के बराबर होता है। ठीक है, इसको अपन विलय की मोल बीम को ऐसे लिख सकते हैं कि विलय के मोल बटे विलय प्लस विलय के मोल। अब जो विलयन तनु होता है, जब तनु विलयन होता है तो क्या होता है, तनु विलयन, तो जो Na है ना ये बहुत ही कम होता है NaB से, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, तो P नोट माइनस P अपॉन P मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा, Na अपॉन NaB के। और Na को अपन सोल्व करेंगे तो विलय के मोल, विलय का भार बटे अणुभार, विलय का भार WA और अणुभार क्या हो जाएगा, MA। ठीक है, इसी प्रकार विलय का भार बटे अणुभार। ठीक है, तो WB अपॉन अणुभार MB आ जाएगा, इसको ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से जो MA का मान निकालना है अपन, MA क्या है, विलय का अणुभार, तो इसको इधर ले आएंगे, इनको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, MA बराबर है WA गुणा MB गुणा P अपॉन WB गुणा कोष्टक P नोट माइनस P। ये क्या होगा, विलय का अणुभार और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के मध्य संबंध। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना पहला टॉपिक हो गया क्या, इसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों इसमें जो अनुसंख्यक गुणधर्म में अगला है अनुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। तो देखो क्या होता है, क्वथनांक किसे कहते हैं, पहले तो इसमें ये देखेंगे, तो क्वथनांक होता है दोस्तों क्या, जब किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए और जिससे पदार्थ क्या हो जाए, उबलने लग जाए, उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो क्या कह सकते हैं, वह ताप जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिससे पदार्थ उबलने लगता हो, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वथनांक की जगह
वह ताप जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिससे जो पदार्थ है वो क्या हो जाए, उबलने लग जाए, उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक। अब दोस्तों अपन को ये भी पता है कि जो विलायक है ना, ये जैसे कि विलायक है, ठीक है, विलायक, इसमें अपन अवाष्पशील विलय मिला दें, विलय, तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम, ठीक है, होता है भाई। जैसे ही किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम, मुक्त अणुओं की संख्या के की कमी के कारण, ठीक है। तो इस वाष्प दाब में कम हो जाता है, तो जो विलयन है ना वो उच्च ताप पर उबलता है, अर्थात विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब कम होता है विलायक की तुलना में, तो जो विलयन है ना वो उच्च ताप पर उबलेगा, उसको मतलब उबलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी, और अगर अधिक ताप की आवश्यकता होगी तो जो क्वथनांक है वो विलयन का विलायक से अधिक होता है, और विलायक से विलयन का क्वथनांक अधिक होने के कारण कोई क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन किसे कहेंगे, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो बने विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम हो जाता है, जिससे विलायक जो विलयन है उसको उबलने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, और जिसके कारण विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन है ना दोस्तों, क्वथनांक को किसके से बॉइलिंग टेम्परेचर बोल देंगे, और क्वथनांक उन्नयन मतलब दोनों में क्या होगा, विलायक और विलय जो विलयन है उसके मध्य जो क्वथनांक अंतरित होगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन डेल्टा टीपी, क्वथनांक उन्नयन। ये किसका ज्यादा होगा, विलयन का, तो विलयन माइनस विलायक, ये किसका है, विलायक का क्वथनांक, और ये किसका है, विलयन का क्वथनांक, ठीक है, और ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट, ठीक है, मतलब विलायक विलयन के क्वथनांक में से जो विलायक के क्वथनांक बता देंगे, जो अंतर आएगा वो क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो दोस्तों इनके मध्य जो ग्राफ खींचते हैं वो इस प्रकार से होगा, जैसे कि ये ले एक और तो ले लेते हैं दाब, वाष्प दाब, जैसे कि ये वाष्प दाब है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, और एक और क्या है, जैसे कि टेम्परेचर ये, तो कम टेम्परेचर किसका होगा, विलायक का, तो पहले क्या जाएगा, टीबी नोट, और विलयन का क्या जाएगा बाद में टीबी। इनके मध्य ग्राफ देखते हैं, तो ये यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार ये कैसे होगा, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो इन दोनों के मध्य के अंतर को क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी, ठीक है, क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी, ठीक है दोस्तों, ये किसको क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी। तो जो डेल्टा टीबी है ना, आगे अपने पास क्वथनांक उन्नयन क्या है, जब अवाष्पशील विलय विलायक में मिला देते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे विलयन का जो अधिक ताप पे उबलेगा, जिससे विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो जो डेल्टा टीबी है दोस्तों, ये क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है, ये क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है दोस्तों। जो डेल्टा टीबी अणुसंख्यक गुणधर्म है ये किस पर निर्भर करता है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोललता, किस पर निर्भर करता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये डेल्टा टीबी और मोललता के मध्य संबंध करके, और जो अपना क्वथनांक उन्नयन और विलय के अणुभार में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है,
अब ये डेल्टा टी बी किसके अनुक्रमानुपाती, मोललता की। यहां से ये हटाएंगे तो क्या आएगा, कोई स्थिरांक आएगा। डेल्टा टी बी बराबर आ जाएगा के बी एम। तो दोस्तों ये जो के बी है ना, इसको बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब ये जो मोललता है ना, मोललता ये क्या होता है, विलय के मोल बट्टा विलय का, सॉरी बटा विलय का जो भार होता है। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं भी, जो डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा, जो विलय के मोल क्या करेंगे, इसको विलय के मोल को लिख देंगे विलय का भार डब्ल्यू ए बटा विलय का अणुभार एम ए गुणा जो विलायक है उसका भार, और इसको किस में लिखेंगे, ग्राम में। तो ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000। ठीक है, तो ये मोललता का क्या है, ये मोललता का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है कि भाई विलय, मोललता को बोलते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसको क्या है, विलय के मोल, तो विलय के मोल को घटाएंगे तो क्या, विलय का भार बटा विलय का अनुभार, और विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, ये भी ग्राम में आएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास हमें ये निकालना है, क्या, विलय का अणुभार और डेल्टा टीपी में संबंध दिखाना है। इसका मान निकालेगा हम जैसे इससे, तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, के बी डब्ल्यू ए गुणा 1000। ठीक है दोस्तों, बटे आ जाएगा डेल्टा टी बी गुणा डब्ल्यू बी ग्राम में। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया अपना विलय का अणुभार और क्वथनांक उन्नयन में संबंध। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों जो के बी है ना, इसका मान भी आता है, जो वांट होगा ना, वांट होप नामक वैज्ञानिक ने जो के बी व डेल्टा एच वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा के मध्य संबंध बताया, वांट होप ने क्या बताया, जो के बी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक तथा वाष्पन की गुप्त उष्मा के मध्य संबंध बताया। जो दोस्तों अपने 11th में जो चैप्टर था सामने उसका, उसमें आया था, वही है। तो के बी बराबर क्या था उसमें, एम बी आर, बी का मतलब, एम बी का मतलब ये क्या हो गया, विलायक का जो अणुभार, एम बी आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वाष्पन गुणा 1000। ठीक है दोस्तों, ये के बी और इसमें वाष्पन की गुप्त उष्मा के मध्य संबंध है, और ये किसने बताया, वांट होप नामक वैज्ञानिक ने वाष्पन की गुप्त उष्मा और क्या है के बी के मध्य संबंध। क्या था, के बी बराबर एम बी आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वाष्पन गुणा 1000। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना कौन सा, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, ये हो गया क्वथनांक उन्नयन। हाँ तो दोस्तों जो विलेन के अनुसंधान गुणधर्म, तीसरा गुणधर्म है हिमांक अवनमन। तो दोस्तों हिमांक अवनमन से पहले अपन हिमांक की परिभाषा करेंगे वाष्प दाब के रूप में। ठीक है, तो वाष्प दाब के रूप में हिमांक अवनमन की परिभाषा है कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव्य दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या हो जाए, समान हो जाए, उसे ही अपन क्या कहते हैं, हिमांक। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव्य दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या हो जाए, समान, उसे क्या कहेंगे, हिमांक। क्या लिखेंगे, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव्य दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाए, उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
आप देखो दोस्तों, आपको पता ही है, जब किसी विलायक, वही बात, जब किसी विलायक में क्या मिलाएं, अवाष्पशील विलय, तो जो विलयन बनेगा, विलयन उसका क्या है, वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे विलयन कम ताप पर ही जम जाएगा, जम जाता है या जमने लगता है। इस प्रकार जो विलयन है उसका हिमांक विलाय की तुलना में क्या होता है, कम। ठीक है, जिस कारण विलयन का हिमांक विलायक की तुलना कम हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन। ठीक है दोस्तों, तो हिमांक अवनमन क्या है, किसे कहेंगे, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण जो विलयन है ना वो कम ताप पर ही जम जाता है, जिसके कारण विलयन का जो हिमांक है वो विलायक के हिमांक की तुलना में कम हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन। ठीक है, तो दोस्तों जो हिमांक अवनमन हुआ ना, उसमें जो विलयन है, विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में क्या होगा, कम। ठीक है, तो हिमांक अवनमन को क्या लिखेंगे, डेल्टा टीएफ से लिखते हैं। टीएफ मतलब है फ्रीजिंग टेम्परेचर और अवनमन दोनों का अंतर, तो डेल्टा टीएफ। तो दोस्तों जो डेल्टा टीएफ है वो कैसे होगा, टीएफ नोट ज्यादा है माइनस टीएफ, डेल्टा टीएफ होगा इस प्रकार से, डेल्टा टीएफ बराबर होगा टीएफ नोट माइनस से टीएफ। क्यों, क्योंकि जो अपना विलयन का जो हिमांक है वो विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नोट माइनस से टीएफ। ठीक है, अब अपन ने जो ये पढ़ा है तो हिमांक अवनमन, और एक क्या पढ़ा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हिमांक अवनमन तो अपन पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया, और क्या पढ़ा था, क्वथनांक उन्नयन। तो दोस्तों इनमें क्या देखते हैं कि जब विलायक में वाष्पशील विलय मिला देते हैं तो वाष्प दाब में तो क्या आती है, कमी। क्वथनांक में क्या आती है, वृद्धि, क्वथनांक उन्नयन हो रहा है, और हिमांक में क्या आती है, कमी। तो क्वथनांक में तो वृद्धि होती है जब वे किसी वाष्पशील जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, और हिमांक में कमी और वाष्प दाब में भी कमी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनके मध्य जो ग्राफ खींचे, एक और ले लेते हैं अपन क्या, ई, और एक और क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो टेम्परेचर कम किसका है, फ्रीजिंग विलयन का, और विलायक का क्या है, ज्यादा। ठीक है दोस्तों, और अपन को पता ही है जो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब भी क्या होता है, कम, और विलायक का क्या होता है, ज्यादा। तो इसको ऐसे इनका ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, इसका इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, है ना, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये इनको ऐसे मिलाएं तो इस प्रकार से रेखा प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हो गया यहाँ तक की बात। अब इसके बाद में क्या है दोस्तों, जो डेल्टा टी एफ है ना, डेल्टा टी एफ, ये भी क्या है, संख्या गुणधर्म, ये भी क्या होगा, मोललता के अनुक्रमानुपाती। अब दोस्तों अपन जैसे क्या है, अपना मूल्यांकन किया वैसे कि वैसे इसमें करेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, स्थिरांक। तो डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा के एफ एम, और जो के एफ है ये क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, और ये अपन को पता है मोललता है, मोललता का जो सूत्र फिट करेंगे तो ये क्या जाएगा, डेल्टा टी ए बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणा डब्ल्यू
बी इसमें ग्राम में और गुना 1000। ठीक है, ये क्या आ गया डेल्टा टी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से ये एम ए का मान निकालें। क्या एम ए का मान निकालें तो क्या जाएगा, देखो दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा एम ए, ये क्या है विलय का अणुभार, ये क्या जाएगा के एफ आएगा। ठीक है, के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे डेल्टा टी एफ गुणा डब्ल्यू बी ग्राम में। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ हिमांक अवलंबन, तीसरा विलयन का गुणधर्म क्या है, हिमांक अवलंबन क्या है, वह है हिमांक की परिभाषा वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव्य दोनों अवस्थाओं का वास दाब क्या जाए समान। ठीक है, और जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसके वास दाब में कमी आ जाती है, जिससे जो विलयन बनता है वो कम ताप पे जम जाता है। अतः विलयन का जो हिमांक है वो विलायक की तुलना में कम होता है, इसे क्या कहते हैं हिमांक में अवलंबन, और इसको क्या कहते हैं डेल्टा टी एफ सी। तो क्या होता है जो विलायक को ज्यादा है हिमांक और विलयन तक है कम, तो दोनों का अंतर होगा डेल्टा टी एफ। ठीक है, इनके मध्य जो ग्राफ होगा कैसा, डेल्टा टी एफ पहले होगा, टेम्परेचर इधर बढ़ाएंगे तो ठीक है, और ये पी मतलब क्या है विलयन का कम होता है, और विलायक इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। और अपन क्या आंसर के गुणधर्म है तो क्या डेल्टा टी एफ बराबर क्या किसके अनुपाती हो जाएगा मोलरता के, यहाँ से हटाएंगे तो के एफ आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे मोलल हिमांक अवलंबन स्थिरांक। ठीक है, और डेल्टा टी बराबर के एफ और इसके मोललता का जो सूत्र लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणा डब्ल्यू बी अपॉन ऊपर क्या जाएगा 1000। ठीक है, और एम ए का मान निकालेंगे तो बराबर के एफ डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा डेल्टा टी एफ गुणा डब्ल्यू बी। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा डब्ल्यू बी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना क्या हिमांक अवलंबन।